मैं क्लियरली एक एस रैंक बीस टेमर अनडाइंग विच को समन करता हूँ। अगर वो मुझे उंगली दिखाकर बोलती है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते मुझ जैसे हाई लेवल मैजिकल बीस्ट को, ये कहकर वो मुड़ती है और खुद को बीस्ट टेमिंग फैमिली के यंग मास्टर की ओर तोपने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा, वो भी ऐसे जैसे पागल हो गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं गुस्से में उस पर अपना अल्टीमेट अटैक अनलीश करता हूँ, जिसके लिए क्लियरली वो विच रेडी नहीं थी। और इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है। वैसे दिखता भी गोजो की तरह है, हंसता भी है, तो इसको गोजो ही बुलाएंगे। उसको मारने पर गोजो कहता है कि तुम्हारे जैसा बीस्ट अगर अपनी मास्टर की नहीं सुनता तो उसको रखना तो यूजलेस ही हुआ। ये सिनेरियो देखकर सेरेमनी को जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे थे वो सब स्टंड रह गए। एक बंदा जो कि आनोस की तरह दिखता है वो तो कहता है कि क्या गोजो सच में पागल हो गया है, क्योंकि जिस बीस्ट को गोजो ने अभी मारा तो वो ह्यूमनोइड मैजिकल बीस्ट में से सबसे रेयर टाइप का था। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही बचे हैं। पूरी बातें तो उसने ठीक कही। गोजो कहता है कि सिर्फ एक चीज ये लोग मिस कर चुके हैं। वो कहता है कि जब विच को मारकर तुम उसका दिल चुरा लेते हो तो तुम फ्लेम एंजल को रेजरेक्ट कर सकते हो। वही फ्लेम एंजल जो कि उसकी मदर की किताब बीस्ट टेमिंग लेगेसी में लिखा गया था, जो कि इस पूरी दुनिया का इकलौता डिवाइन मैजिकल बीस्ट है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जब 37वां इन्वेजन ऑफ नेशन डिस्ट्रॉइंग बीस्ट आइड का, तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन था जिसने नेशन वाइड इस पूरी वॉर को खत्म कर दिया था। जिसके बाद क्राउड में से एक बंदा चिल्लाकर गोजो को गाली देता है। वो कहता है कि साले तूने मेरी विच को खत्म करने की हिम्मत भी कैसे की। ये बंदा जिसका नाम जियाओ टैंग है बहुत समय से इमोर्टल विच को अपनी खुद की चीज समझता था। इसी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और मुझे लगातार गालियां देना शुरू कर दिया। मगर उसके फादर जिसका नाम जो इंसंग है वो उसे पकड़कर कहता है, मेरे बच्चे मुझे पता है कि तुम अपना बदला लेना चाहते हो, मगर तुम्हें बता दूं कि विच का दिल रिजेनरेटिव ऑर्गन होता है जो कि लगभग पूरे 10 साल लेगा, वो भी वापस जनरेट होने में। तो अब क्या तुम मेरे बेटे के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो। गोजो कहता है मैं देखता रहा कि कैसे जियाओ टैंग ने एक बार फिर एक ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने फेंक दिया, मगर कॉन्ट्रैक्ट को उसके पास आता हुआ देखकर गोजो सिर्फ एक मॉकिंग स्माइल देता है और बाद में बोला, मुझे ऐसा धोखेबाजी वाला काम नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें ये बेचूंगा। ये कहकर जियाओ परिवार के बाप बेटे दोनों एक साथ दंग रह गए, क्योंकि बस मामूली सा 3 करोड़ 30 लाख यानी कि 33 मिलियन इतनी कम रकम से एक ऐसे अनडेड विच को खरीदना चाहते हैं जिसका इनिशियल रैंक एस ग्रेड 5 स्टार है। जिसके बाद गोजो बोला कि क्या तुमने मुझे कोई ऐसा गवार समझ रखा है जिसने कभी पैसा ना देखा हो। जिसके बाद मैं सीधा बीस्ट यानी पेट स्टेटस पैनल खोला, विच की सारी एट्रीब्यूट्स यानी कि पावर्स, स्टेटस उन सभी व्यूअर्स के सामने पब्लिक कर दी जो समनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उसके बाद एस ग्रेड बीस्ट अनडेड विच को अब ऑक्शन हाउस यानी बाजारी में बिकने के लिए लिस्ट कर दिया गया है। विच के पास 3 बड़े कॉम्बैट स्किल्स हैं और साथ में डुअल एलिमेंट सपोर्ट भी है। 3 करोड़ 30 लाख यानी कि 33 मिलियन की बेस प्राइस से शुरुआत होगी। दुनिया भर के सभी समनर्स को बोली लगाने के लिए दिल से इनवाइट किया जाता है। इस एक्शन ने सभी व्यूअर्स को सुन कर दिया। यकीन करना मुश्किल है कि मैं इतने रेयर बीस्ट को सीधा ऑक्शन मार्केट में डाल दूंगा। ठीक जब सभी लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि इसकी कितनी बारी स्काई हाई कीमत लगेगी, अभी अरब रीजन से एक दबंग यानी कि पावरफुल बायर अपना जलवा दिखाते हुए वहाँ पहुँच गया। वो कहता है 4 करोड़ यानी कि 40 मिलियन। ये देखकर जियाओ टैंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसने पहले बस एक ए ग्रेड मैजिकल बीस्ट ही समन किया था। इस रेयर अनडेड विच को पाने के लिए वो हर हाल में तैयार था, मतलब कि बंदे ने ठान तो रखी थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम चलने की वजह से वो वहाँ बदला लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। मजबूरन उसे अपने बराबर में खड़े पिता यानी कि डैड की तरफ देखना पड़ा। जियाओ यिंगचेन ने भी अब शरीफ या नरम बनने का नाटक करना छोड़ दिया। वो अपनी नफरत भरी गंदी नजरों से यानी कि ग्लूमी आईज से मुझे घूरने लगा। तुम चाहते तो 3.3 करोड़ यानी कि 33 मिलियन की एक फ्रेंडशिप प्राइस पर मेरे साथ अच्छे रिश्ते बना सकते थे और मेरी तरफ यह नजरों में अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा गरीब स्टूडेंट इतना शॉर्ट साइटेड यानी कि कम दिमाग निकलेगा कि बस कुछ चंद टकों के लिए यानी कि चंद पैसों के लिए तुम एक जायंट बीस्ट टेमर से दुश्मनी मोल लोगे। तुम्हारी ये तारीफ यानी कि एप्रिसिएशन आखिर कितने टकों की है, मतलब कि इसका क्या मोल है। यहाँ खड़े होकर ऐसी बकवास और फिजूल की बातें करने से अच्छा है कि तुम उन नए बायर्स की बोली यानी कि ऑफर पर एक नजर डाल दो। ये सुनकर जियाओ यिंगचेन एक पल के लिए दंग यानी कि शॉक रह गया। उसने तुरंत ऑक्शन वेबसाइट के सिस्टम मैसेजेस की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वहाँ उसे एक के बाद एक ऐसे बड़े नाम देखे जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए, मतलब कि उनका हेड नम कर दिया। पहला नाम था चाओ कंट्री के ड्रैगन टेमर फैमिली से वॉलंटियर का, जिसकी बोली सीधा 4.5 करोड़ यानी कि 45 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। और दूसरा यिन कंट्री का टॉप लेवल फैंटम बीस्ट स्कॉलर जिसका नाम था केनेस, और उसने सीधा 4.8 करोड़ यानी कि 48 मिलियन की बोली लगा दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि एक बायर नॉर्दर्न यूरोप नॉर्डिक से भी आया हुआ था जिस बाहुबली का नाम था जियूस। उसने बिना वक्त गवाए पूरे 5.5 करोड़ यानी कि 55 मिलियन का ऑफर दे मारा। और इतना ही नहीं, उसने साथ में एक खोला चैलेंज यानी कि मैसेज भी छोड़ा। सारे गरीब और कंगाल लोग यहाँ से
दफा हो जाओ। मुझे इस अनडेड विच की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने छोटे भाई लियो चेन, जो कि इस प्रोटैगनिस्ट का नाम है लेकिन मैंने गोजो इसको बुलाना शुरू कर दिया, तो उसके इस बेबक फैसले और जिगर का फैन हूँ, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने और प्राइज बढ़ाने यानी कि रेस करने आया हूँ। तो वो जियाओ नेम का जो कोई भी घटिया यानी कि डॉग शिट जायंट बीस्ट टेमर है, वो चुपचाप कोने में बैठ जाए और अपनी औकात में रहे। अपने आप को ज्यादा शाना मत समझ तेरी मैं की। दोस्तों इसके बाद तो उसने गालियों की ऐसी बौछार की जैसे यहाँ सेंसर बीप करना पड़ गया। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम देखने वाले सारे व्यूअर्स के होश उड़ गए और सब दंग रह गए, क्योंकि सब जानते थे कि ये ज़्यूस कोई एरा गैरा नहीं बल्कि एक असली लेजेंडरी गॉड लेवल बीस्ट टेमर है। ये वो सुरमा है जिसने कभी अकेले अपने दम पर पूरे देश को तबाह करने वाले बाहुबली मॉन्स्टर के तूफान को रोक दिया था, और इसी वजह से इस जाबाज को पूरे 120 देशों ने सेवियर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का रखवाला के मेडल से नवाजा था। तभी हमारा लियो चेन यानी कि हीरो सीधा कैमरे की तरफ देखता है और पूरी इज्जत के साथ अपना सिर झुकाकर उसे सलाम करता है। वो कहता है, ज़्यूस सीनियर, इस बड़े सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मैं लियो चेन अभी सिर्फ एक छोटा सा नोवाइस यानी कि ट्रेनी बीस्ट टेमर हूँ, लेकिन आपने जो ये मुझ पर एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको इसका एक बहुत बड़ा बदला चुकाऊंगा। ये सुनते ही जियाओ यिनचेंग के गुस्से का पारा हाई हो गया और उसके माथे की नसें तनाफुस से बढ़ने लगी। लेकिन सच तो ये था कि उस ज़्यूस के सामने इसकी कोई औकात ही नहीं थी। वो इसके आगे बिल्कुल बच्चा था, इसलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाया और गुस्से के जहर का घूंट पीकर चुपचाप रह गया। अब जैसे जैसे इस क्रेजी ऑक्शन पर दुनिया भर के बड़े बड़े करोड़पतियों और अमीरों की नजर पड़ने लगी, वैसे ही उसने अपने दांत पीस कर पूरे 120 मिलियन पर इस धमाकेदार ऑक्शन को खत्म कर दिया और ऊपर से एक मैसेज छोड़ा, ज़्यूस सीनियर, मेरी कमियां निकालने और मुझे सुधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे दिल से आपके इस फैसले का साथ देने के लिए तैयार हूँ और इस नोवाइस ट्रेनी बीस्ट टेमर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। ये देखते ही लाइव चैट और कमेंट्स सेक्शन में तबाही मच गई और व्यूअर्स हैरानियत के मारे चीखने लगे। सब लोग दंग थे कि अनडाइंग विच ने सच में इतनी बड़ी औकात से बाहर की आसमान छूती कीमत लगा दी थी। लेकिन इसके साथ साथ सब लोग मिलकर जियाओ यिनचेंग का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। चैट में लोग कह रहे थे, भाई आज देख लिया कि असली दोगला और मौका परस्त इंसान कैसा होता है, जो बेचारे एक छोटी ट्रेनी लियो चेन पर एक शेर की तरह टूट पड़ा है और गुंडागर्दी दिखाता है। लेकिन वही जब एक लेजेंडरी बीस्ट टेमर ज़्यूस सामने आता है तो उसके आगे भी की बिल्ली बनकर दुम हिलाने लगता है। दोस्तों अब सभी व्यूअर्स लियो चेन को वार्निंग दे रहे थे कि लियो चेन अब तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये रंग बदलने वाला गिरगिट तुमसे अपना बदला लेने के लिए 100% कोई ना कोई गंदी चाल जरूर चलाएगा। लेकिन हमारे हीरो लियो चेन के चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। बिना डरे वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस जियाओ फैमिली की नफरत और दुश्मनी झेलना उसके मास्टर प्लान की बस एक छोटी सी कीमत थी। लुओ चेन कहता है, फाइनली एंजल सिस्टर को जिंदा करने के लिए जो 3 सबसे बड़ी और रेयर मटेरियल्स चाहिए थी वो मैंने ढूंढ निकाली है। लेकिन हाँ, उन्हें पहले की तरह पूरी तरह ट्रेन करने और उनकी पावर वापस लाने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। और जैसे ही हमारे हीरो लियो चेन वहाँ से पलट कर निकलने ही वाला होता है, तभी पीछे से जियाओ यिनचेंग की वो गंदी जलन से भरी हुई भयानक आवाज उसके कानों में गूंज उठती है। वो गुस्से में कहता है, कमीने, उस अनडाइंग विच की औकात ज्यादा से ज्यादा 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ ही थी, लेकिन तेरी वजह से आज मेरा इतना बड़ा और भारी नुकसान हो गया है। मुझे फालतू में इतने पैसे लुटाने पड़े। कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी लाश का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। लेकिन लुओ चेन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक हल्की सी किलर मुस्कान आ जाती है और वो उस खुन्नास से भरी धमकी को पूरी तरह इग्नोर करके बिना पीछे मुड़ के आगे बढ़ जाता है। लुओ चेन का ये एटीट्यूड देखकर जियाओ यिनचेंग का दिमाग हिल जाता है और वो वही शौक होकर खड़ा रह जाता है। जियाओ यिनचेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने भयानक गुस्से के बाद भी लुओ चेन डर के मारे कांपने क्यों नहीं लगा और उसकी पैंट क्यों गीली नहीं हुई, और उससे भी बढ़कर उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लुओ चेन की इस अजीब किलर स्माइल का आखिर असली मतलब क्या था। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है जब रात होती है और जो जियाओ चेंग दिन भर दिमाग दौड़ाकर थक चुका था, उसने फाइनली अपना सबसे बड़ा और झटका देने वाला जवाब मिल जाता है। क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी खबर आती है जो पूरे सोशल मीडिया पर एक धमाके की तरह ट्रेंड करने लगती है और देखते ही देखते ये खबर पूरे ड्रैगन कंट्री के सारे बड़े न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइट पर टॉप पर पहुंच जाती है। उस ट्रेंडिंग अनाउंसमेंट में साफ साफ लिखा था, मैं लुओ चेन आज रात लाइव आकर पूरी दुनिया के सामने एंजल लुओ कोको को जिंदा करने वाला हूँ। भाई जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, पूरे इंटरनेट पर मानो तबाही मच गई और हर एक व्यूअर का दिमाग हिल गया, क्योंकि सबको याद था कि 7 साल पहले 037 कंट्री डिस्ट्रॉइंग लेवल के भयानक बीस्ट इन्वेजन में क्या हुआ था। उस वक्त दुश्मन इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते देश के सारे
बॉर्डर्स तबाह हो गए और पूरा बॉर्डर एरिया दुश्मन के कब्जे में चला गया। ऐसी तबाही के बीच जब लुवो चेन के माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा मौत के उस कुएं में यानी जंग के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि वहाँ हजारों मासूम लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी माँ का सबसे पावरफुल टेमर बीस्ट एंजल लुवो कोको उसने आखिरी बचे हुए पल में अपनी सारी ताकत लगाकर एक इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला ताकि वो उस नन्हे से मासूम लुवो चेन को उस मौत के मैदान से निकालकर एक बिल्कुल सेफ जगह पर भेज सके। लेकिन इसकी कीमत एंजल लुवो कोको को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और वो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। अब जो लोग सालों से उन भयानक मॉन्स्टर्स और बीस्ट के डर के साये में जी रहे हैं उनके लिए एंजल लुवो कोको कोई आम बीस्ट नहीं बल्कि उनके लिए एक सच्ची देवी यानी कि गॉडेस की तरह है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ इंटरनेट पर यह हंगामा चल रहा था वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल सिटी के एक अंधेरी और वीआईपी बार के अंदर इसी वीआईपी बार के अंदर जियाओ टैंग एक बेहद खूबसूरत और मायावी विच यानी जादूगरनी को अपनी बाहों में लिए बैठा था। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, वो कमीना लुवो चेन, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे और मेरे बाप के नाम का इस्तेमाल किया। उसने बीस्ट ग्रैंड सेरेमनी के सारे हाइप और ऑनलाइन ट्रैफिक का फायदा उठाकर अपनी खुद की ऑक्शन जला दी। ये सुनकर वो मायावी विच एलिस धीरे से हंसती है और उसके खूबसूरत चेहरे पर इंटरनेट के उन भोले लोगों के लिए साफ नफरत और दुश्मनी दिख रही थी। वो बड़े प्यार से उसे कहती है, मेरे मालिक, आप उन छोटे और कमजोर दिमाग वाले लोगों की वजह से अपना खून क्यों जला रहे हैं? आपको बस मुझे लेवल 50 तक अपग्रेड करना है। उसके बाद देखिए मेरी ये चार्म स्किल सीधा माइंड कंट्रोल में बदल जाएगी और पूरी दुनिया हमारे इशारों पर नचेगी। एलिस अपनी चालाकी दिखाते हुए कहती है, जब सही वक्त आएगा तो मैं किसी अंधेरी झाड़ी या कोने में छुप जाऊंगी और बिना किसी को पता लगे चुपके से उस लुवो चेन पर ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो हमेशा के लिए हमारी कठपुतली यानी पपेट बन जाएगा। उसके बाद मैं उसे ऑर्डर दूंगी कि वो ऑक्शन के सारा पैसा एक एक पैसा गिनकर चुपचाप आपको वापस लौटा दे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी तरह से टूट जाएगा और आपका एक आम गुलाम बनकर रहेगा और आप जो भी कहेंगे बिना कोई सवाल किए बस आपके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। लेकिन सच तो ये था दोस्तों कि वो विच एलिस यहाँ थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी और अपनी असली लिमिट्स को छुपा रही थी ताकि वो जियाओ टैंग को लालच दे सके और उसे मना सके कि वो उस पर और ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज खर्च करे। और वही हुआ, जियाओ टैंग उसकी बातों में आ जाता है और खुशी के मारे झूम उठता है। वो जोर से हंसते हुए सोचता है कि इस टेमर बीस्ट को खरीद कर उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और फायदेमंद सौदा किया है। लेकिन तभी इसी वक्त कुछ ऐसा होता है जो उनकी सारी प्लानिंग को हिला कर रख देता है। तभी अचानक बार के अंदर चल रहे टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। हेडलाइन आती है, टेमर बीस्ट की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक महा धमाका। एंकर चिल्लाता है, गाओ गाओ, टॉपर लियो चेन आज रात ठीक 8 बजे एक लाइव स्ट्रीम करने जा रहा है। वो लेवल 5 का सबसे पावरफुल बीस्ट ब्लेजिंग एंजल लुवो कोको को जिंदा यानी कि रेजरेक्ट करेगा। ये सुनते ही बार में बैठे एक बंदे के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाता है, क्या मैंने सही सुना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो उस टेमर बीस्ट को वापस ला रहा है जो पूरी हिस्ट्री में अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। वो तो हर एक बीस्ट टेमर का सबसे बड़ा सपना और उनका रियल गार्डियन गॉड है। दूसरा बंदा कहता है, मानना पड़ेगा यार, आखिरकार वो टॉप स्कॉलर है, कोई आम लड़का नहीं है। अगर मेरे पास ही लुवो कोको जैसा सच्चा और लॉयल बीस्ट होता ना तो मैं भी उस धोखेबाज विच को लात मार देता जो समन होते ही अपने पुराने मालिक को छोड़कर भाग गई। तभी बार में बैठे लोग एक दूसरे को इशारा करते हैं, चुप रहो, अरे धीरे बोलो यार, कहीं उस बदकिस्मत और सबसे बड़े बकरा जियाओ टैन लिन के कानों में ये बात ना पड़ जाए। लेकिन पूरे बार में चल रही ये फुसफुसाहट और लोगों के ताने सीधा जियाओ टैन के कानों तक पहुंच जाती है और गुस्से के मारे उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है और झटके से खड़ा होकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, ओए बॉस, अभी के अभी इस टीवी पर लुवो चेन का लाइव स्ट्रीम लगाओ। अपने दांत पीस कर वो कहता है, मैं अपनी आंखों से उस साले को पूरी दुनिया के सामने जलील होते हुए देखना चाहता हूँ। और अगले ही पल टीवी की स्क्रीन बदल जाती है और लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है और अगले ही पल दाओशन प्लेटफॉर्म पर चल रहा लुवो चेन का लाइव स्ट्रीम सबके सामने आ जाता है। ये देखते ही जियाओ टियान और उसके उन नल्ले दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सब बेहद हैरानी से स्क्रीन पर एक बेहद ही लग्जरियस और एडवांस अंडरग्राउंड लैब को देख रहे होते हैं। बार में खड़ा एक बंदा झटके से चिल्लाता है, तेरी तो भाई ये क्या है? इस पूरे कमरे की दीवारें और एक एक कोना तो कीमती होली क्रिस्टल स्टोन से बना हुआ है। दूसरा बंदा जो खुद को बड़ा
बड़ा एक्सपर्ट समझता है वो कहता है मेरा बाप कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, मुझे अच्छे से पता है। भाई साहब सिर्फ इन चारों दीवारों को खड़ा करने में ही कम से कम 40 मिलियन ऐश उड़ा दिया गया होगा। अब पूरे बार के लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं ये लुवो चैन कोई मामूली या गरीब बंदा नहीं है जैसे हम सोच रहे थे। अरे ये तो कोई छुपा हुआ रुस्तम और करोड़पतियों का बाप निकला। बार में बैठे लोग सब चिल्लाते हैं अरे भाई ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा बंदा अपना सर पकड़कर बोलता है मैंने तो सुना था कि ये लड़का हमेशा स्कॉलरशिप पर जी रहा था, ये इतना अमीर कब से हो गया। और उधर स्क्रीन पर लुवो चैन के चेहरे पर एक हल्की सी चालाक मुस्कान आ जाती है। वो माइक पकड़ता है और पूरे स्वैग से बोलता है वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे लाइव स्ट्रीम पर स्वागत है। आज के बाद से मैं रोजाना इस लाइव स्ट्रीम पर लेवल 5 एंजेलिक बीस्ट को ट्रेन करने का डेली रूटीन दिखाऊंगा। लेकिन हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आज की रात का जो सबसे बड़ा और मेन धमाका है वो ये है कि मैं आप सबको बिल्कुल फ्री में एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जिसकी कीमत कम से कम 1 बिलियन है। और वो महाज्ञान है कि एक मरे हुए एंजेलिक बीस्ट को जिंदा यानी रेजरेक्ट कैसे किया जाता है। ये सुनते ही पूरे इंटरनेट पर सुनामी आ जाता है और लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन एक झटके में पागलों की तरह ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जितनी तेजी से कमेंट्स आ रहे थे उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ शक कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसमें गालियाँ तक दे रहे थे कि वो सिर्फ एंजल कोको का नाम यूज करके सस्ती पॉपुलैरिटी और व्यूज बटोर रहा है। वैसे लुवो चैन भाई यहाँ भी थोड़े बहुत व्यूज फेंक देना। लेकिन इन सब हैरतों को देख कर भी लुवो चैन के चेहरे पर से वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होता और वो बस हल्के से मुस्कुराता है और फिर वो कैमरा का रुख घुमाते हुए पूरे कमरे में शेंग जिनशी की तरफ इशारा करता है ओके और बोलता है ठीक है, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो सुनो, अगर आज रात मेरी ये रेजरेक्शन जिंदा करने का रिचुअल फेल हो गया तो ये सारी की सारी कीमती मटेरियल्स मेरे लिए बिल्कुल बेकार और कचरा हो जाएंगी। इसीलिए अगर मैं फेल हुआ तो मैं इस मार्केट वैल्यू के पूरे 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ के सेंट क्वार्ट्स यानी कि शेंग जिनशी का गिव अवे कर दूंगा। और ये उन सभी व्यूवर्स और दोस्तों को बिल्कुल फ्री मिलेगा जो इस वक्त मेरे लाइव स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, इस पूरे गिव अवे को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मैं लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल्स को इसका ऑफिशियल विटनेस बनने के लिए कहता हूँ। और फिर बस अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर कुछ ऐसा धमाका होता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। लुवो चैन के लाइव स्ट्रीम के फॉलोवर्स का काउंट पलक झपकाते ही सीधा 1 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि 10 लाख से भी ऊपर वो पार कर जाता है। ये देखते ही जियाओ टैन का चेहरा गुस्से और जलन के मारे एकदम काला पड़ जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का सच में जो बोलता है वो करके दिखाता है और इतना जल्दी 1 मिलियन फॉलोवर्स वाला इतना बड़ा और ट्रेंडिंग इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगा। अब सीन ये था कि इतना बड़ा पब्लिक फिगर बनने के बाद जियाओ फैमिली जैसे ताकतवर फैमिली भी उस पर हाथ डालने या उसे आसानी से गायब करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि अगर लुवो चैन एक बार पूरे इंटरनेट का सबसे टॉप और सबसे हॉट इन्फ्लुएंसर बन गया तो ये फाइटिंग गॉड दाओशेन प्लेटफॉर्म अपनी इस सबसे बड़ी कमाई देने वाली सोने की चिड़िया को हर कीमत पर जिंदा और महफूज रखेगा। और तुम्हें पता है ये फाइटिंग गॉड लाइव स्ट्रीम कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, इसके पीछे सबसे खतरनाक पुरगेटरी फीनिक्स लियान यू फेंग युआन फैमिली का हाथ है। ये एक ऐसी सदियों पुरानी और खूनखार फैमिली है जो पूरे पर्गेटॉय अनडेड बर्ड के इमॉर्टल लेगेसी और ताकत को कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि उसके खुद के बाप की भी इतनी औकात या मजाल नहीं है कि वो इस बड़े मकाम पर उससे पंगा ले सके। लेकिन मानना पड़ेगा जियाओ टैंग के पास थोड़ा बहुत दिमाग तो है, क्योंकि उसने एक ही झटके में ऐसी चाल चली जो बिल्कुल निशाने पर बैठी। और हमारा हीरो मुस्कुराकर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरा असली टारगेट कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं बल्कि मैं सीधा इस पर्गेटोरी फीनिक्स फैमिली को तबाह करने के लिए ही आया हूँ। मैंने पहले ही पूरी रिसर्च कर ली थी कि ये दाओशेन लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और कोई नहीं बल्कि फीनिक्स फैमिली की सबसे बड़ी सीईओ हुआंग चिंगशन का सबसे बड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन सीन ये चल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म काफी वक्त से देश के एक दूसरे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग नेटवर्क को टक्कर नहीं दे पा रहा और लगातार पीछे छूट रहा है। और इस लगातार नुकसान की वजह से हुआंग चिंगशन का रुतबा और इज्जत उनकी अपनी ही फैमिली के अंदर धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म की बदलती किस्मत को पलट दूं और इसके लाइव स्ट्रीम ट्रैफिक को आसमान तक पहुंचा दूं तो ये चाल सीधा काम करेगी और मुझे हुआंग चिंगशन का सबसे बड़ा भरोसेमंद आदमी बनना और दोस्ती दिला सकती है। जिसे कहते हैं ना, लुवो चैन अब शांति से बैठकर अपनी मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा है, यानी जो खुद फंसना चाहता है वो चलकर इस जाल में आएगा। और तभी मेरे पास फौरन एक नोटिफिकेशन आता है। ये दाओशेन प्लेटफॉर्म के एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर का मैसेज था जिसका आईडी था हुआंग जी जुइथाई। मैसेज में लिखा था प्लान शुरू हो चुका
चुका है, तैयार रहो। अरे भाई ये क्या सीन है। लेकिन एडमिन आगे पूछता है, क्या तुम सच में इतना बड़ा गिव अवे लकी ड्रॉ करवाना चाहते हो? तुमने कह तो दिया कि हमारा प्लेटफॉर्म इस पूरे इवेंट को ऑफिशियली वेरीफाई और नोटराइज करे, लेकिन सच तो ये है कि इतनी बड़ी दौलत और इतने बड़े प्राइज मनी का गिव अवे को वेरीफाई करने की औकात हमारे इस छोटे एडमिन पैनल की नहीं है, क्योंकि इस खुफिया अकाउंट के पीछे कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद परगेटरी फीनिक्स फैमिली की सबसे बड़ी बॉस हुआंग चिंगशेंग बैठी हुई है। और इस वक्त दाओशन लाइव स्ट्रीम कंपनी के सबसे ऊंचे और हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के अंदर हुआंग चिंगशेंग अपने फोन की स्क्रीन को लगातार घूर रही थी और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्ट्रीम को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 मिनट ही हुए थे और इतने कम टाइम में लुवो चेन ने दो शान प्लेटफॉर्म पर पूरे 200 लाख यानी कि 2 मिलियन बिल्कुल रियल और एक्टिव व्यूअर्स लाकर खड़े कर दिए। और ये कोई फेक या बॉट्स नहीं थे, बल्कि एकदम जेन्युइन और फ्रेश न्यू ट्रैफिक था। इस बेमिसाल धमाके को देखकर उस हसीन लेडी सीईओ को लगने लगा कि लुवो चेन ही उसके प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा लकी चार्म यानी कि लकी स्टार है। इसी वजह से वो अपना गुस्सा ठंडा करके बड़े ही पेशेंस और प्यार से उसे मैसेज पर समझाने लगती है। वो चैट पर लिखती है, लुवो चेन दीदी यानी कि लिटिल ब्रदर लुवो चेन, देखो हमारा प्लेटफॉर्म अपने ही लोगों को धोखा नहीं देता या उनका नुकसान नहीं करवाता, इसलिए अपनी इस हुआंग सिस्टर की एक बात ध्यान से सुनो और मान जाओ। बात को इतना बड़ा मत बढ़ाओ और ऐसी बातें मत करो जिसे बाद में पूरा ना किया जा सके, मतलब कि डोंट ओवर प्रॉमिस। अगर बाई चांस तुम्हारी ये रिजरेक्शन यानी कि रिवाइवल प्रोसेस खराब हो गई या फेल हो गई, तो उन बचे हुए सेंट क्वार्टर्स यानी कि सेक्रेट क्रिस्टल्स को तुम किसी सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पर बेचकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो। मगर मैं लुवो चेन अपने फोन पर आए इस मैसेज को ध्यान से देखता हूँ और फिर अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर इंटरलॉकिंग फिंगर्स में चेन की एक लंबी सांस लेता हूँ। मेरे चेहरे पर एक शांति मुस्कान आ जाती है। फीनिक्स हुआंग चिंगशेन ने आखिरकार मेरे दाने को चुग लिया था। शी बाइट द हुक। इसके बाद मैं हल्की सी स्माइल के साथ सीधा लाइव स्ट्रीम के कैमरा की तरफ देखता हूँ और लाइव स्ट्रीम पर सबके सामने बोलता हूँ, मैं उस एल्डर सिस्टर लेडी सीईओ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अभी मुझे एक सेफ बैकअप प्लान रखने की सलाह दी है। लेकिन मैं एक बीस्ट टेमर यानी कि मॉन्स्टर टेमर के नाम पर और अपनी इज्जत की कसम खाकर ये वादा करता हूँ कि अगर मैं इस काम में एक बार भी फेल हुआ तो मेरे पास जितनी भी कीमती क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे मैं इसी लाइव स्ट्रीम पर आप सभी ऑडियंस के बीच फ्री गिव अवे यानी कि लकी ड्रॉ कर दूंगा। और इसी के साथ इस पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। सॉरी वीडियो छोटा था आई नो, लेकिन मैं खुद भी इसका 1 घंटे का वीडियो लाना चाहता था, लेकिन सुनो कल ईद थी, वीडियो डाली और ज्यादा से ज्यादा मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया। एज यू नो मैं अब्रॉड हूँ, उनसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन कॉल पर भी मैंने ढंग से बात नहीं की और पूरा दिन बिजी रहा। तो आज फैमिली को भी टाइम देना है, फ्रेंड्स को भी टाइम देना है और आप लोगों के लिए वीडियो भी डाल दी कि चलो कोई नाराज नहीं होगा, सबको अपना अपना हक दे दिया। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो और ईद मुबारक कहना चाहते हो तो बस लाइक ठोको और अगर ईदी हो तो भेज देना। मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ जो कि कल ही होगा। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, शुभकामनाएं, खुदा हाफिज एंड बाय।